Hello guys, welcome to a KK study. If you like my videos, तो please my videos like, share and subscribe our my channel और मेरी न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें हम आज पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यह संख्या एक से अनंत तक होती है, यानी कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। ये एक से स्टार्ट होकर आगे तक चलती रहती हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए इसे एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 ऐसी ही आगे तक जाती रहेंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ये अनंत तक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 ये आगे तक जाएंगी। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए इसे W से डिनोट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, यानी कि इसमें 0 और ऋणात्मक संख्याएं दोनों ऐड होती हैं और इसमें धनात्मक संख्याएं भी ऐड होती हैं। हमारे इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, जैसे धनात्मक हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 ये ऐसे आगे तक जाएंगे। ठीक है, इसकी भी कोई लिमिट्स नहीं होती। इसमें क्या रखा है कि 0 इसमें इंक्लूड होगा 0 के साथ, यानी कि हमारा 0 भी एक इंटीजर है। और हमारे नेगेटिव इंटीजर्स एंड पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? -1 -2 -3 ऐसे इधर भी अनंत तक जाएंगे। ठीक है, जिसमें इसको लिख देते हो आपको, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव पूर्णांक। ओके, ये 0 और ये पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, पूर्णांक वो इसे इंटीजर्स कहा जाता है, इसलिए इसे जेड से डिनोट किया जाता है। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो एक से बड़ी व प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे कह सकते हैं 1 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। 11 ऐसे। ठीक है, 13 और ये आगे तक ऐसे ही जाता रहेगा। जैसे हम 13 ले लेते हैं, हमारा 13 1 से डिवाइड तो हो सकता है। ठीक है, और ये 13 नंबर खुद 13 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, समझ आया? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? यानी डिविजनल, जो डिवाइड किसी भी संख्या से हो जाए। भाज्य संख्या एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, यानी कि ये किसी और नंबर से विभाजित हो जाए, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 4 6 8 10 9 भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें हम। ऐसे आगे तक जाएंगे। ठीक है, जैसे 9 हमारा वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद के नंबर से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, तो इसलिए इसे हमने भाज्य में इंक्लूड किया है। इसमें हमारा क्या में 2 नंबर भी आ सकता है। अब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय यानी कि इसे इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहा जाता है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? इन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अटे बटे के रूप में इसे लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 1/2 2/3। ओके, समझ आया स्टूडेंट्स? यानी कि जो हमारा इसमें हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते। और 0 रहेगा तो हमारी जो आंसर की वैल्यू होगी वो 0 जाएगी, तो हमारा जो परिमेय संख्या आती है वो कभी 0 में नहीं आती। इसीलिए ऊपर 0 आ सकता है पर नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 22/7, यानी कि पाई का मान है।
पाई की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, यानी सही वैल्यू नहीं होती, इसका रियल मान कुछ और होता है जो आज तक किसी ने नहीं निकाल पाए। तो इसलिए हम 22/7 पाई को नहीं लिख सकते, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, यानी ये भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं π/2, वो 3, √3 ऐसे। ठीक है, आगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो सभी संख्याओं का संग्रह होती है, यानी कि इसमें सारी संख्याएं इंक्लूड होती हैं, जैसे हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या और भी संख्या। ठीक है, इसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए इसे आर से डिनोट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपकी चैप्टर से रिलेटेड है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है स्टूडेंट्स, शांत क्या होता है? इसे टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कहते हैं। इस स्थिति में शेष हमेशा 0 होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने लिया 1/2, ठीक है, रूट में 2 पाई। ठीक है, जैसे हमने इसको डिवाइड तो सबको करना आती है, हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बाहर आता है नीचे वाला हमेशा, और 1 जो आएगा वो अंदर जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 0.5, यहाँ पर हमारा शेष जो बचा है वो 0 बचा है, यानी लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे शांत हो चुका है दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर क्या आएगा? हम कह सकते हैं 0.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जिसको हमारा शेष 0 बचे, इसे शांत प्रवृत्ति में लिया जाता है। अशांत आवृत्ति क्या होती है? इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इस स्थिति में शेष की पुनः आवृत्ति होती है, यानी जो हमारा बचा हुआ होता है शेष, वो बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहता है। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1/3। ठीक है, अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 अंदर बाहर आ जाएगा और 1 जो आएगा वो अंदर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें पॉइंट लगाते पहले, ये हो गया 9, फिर 1 बचा, ये 3, फिर हमने पॉइंट लिया 0, फिर हमारा 9 बचा, ये तो कर दो, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये 9, 1 बचा, फिर हमने 3 से किया तो यहाँ पे फिर 9, फिर बचा 1, फिर 3, ये 10 हो गया, यहाँ 9, फिर बचा, यानी कि यहाँ पे हमारा शेष जो है वो सेम आते चल जा रहे हैं, यानी कि शेष की पुनः आवृत्ति। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 0.3। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे। क्यों? बार मीन्स होता है कि उसी संख्या का रिपीटेशन, यानी पुनः आवृत्ति, बार बार ही वही संख्या रिपीट होती रहती है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आगे, अशांत अनावर्ती, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। इस स्थिति में शेष की पुनः आवृत्ति नहीं होती, यानी जो हमारा शेष होता है वो दोबारा अलग अलग आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं √2 पाई। अगर हम √2 का वो करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.4142 ऐसा आएगा, यानी कि जो हमारा शेष बच रहा है उसमें पुनः आवृत्ति एक ही संख्या की नहीं हो रही, बार बार ही वो अलग आ रहा है, इसलिए इसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है? इसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। हम घातांक नियम हमारे 4 होते हैं। सबसे पहले हम घातांक नियम में पहला पढ़ते हैं, a⁻m पॉइंट a⁻n इक्वल टू a⁻m+n, यानी कि जो हमारा a है वो सेम एज इट इज नंबर रहेंगे। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि 2⁻3, ये पॉइंट जो होता है वो हमारा मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देंगे, फिर 2⁻2, ऐसा हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो ये वाली संख्या है, तो हम इसको सेम एज इट इज उतार लेंगे, और जो हमारी पावर है वो दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 3+2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पावर क्या हो जाएगी? अब हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों पावर्स को, तो 2⁵। अब 2 की पावर को हम 5 को पूरा खोलेंगे तो हमारी कैसा आएगी? एलसीएम जैसे हम करते हैं
तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 32। इसे कहते हैं घातांक का नियम। ओके स्टूडेंट, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। सेकंड, a की पावर m, m की पावर n, यानी कि इसमें दो दो पावर्स होती हैं। जैसे हमने लिया 2 की पावर 3, फिर n की जगह हमने क्या लिखा 2, यानी कि 2 की पावर 3 × 2, यानी कि 6, 2 की पावर 6। इसे खोलेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, जैसे हमने यहाँ पे क्या था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप। थर्ड, 2 की पावर 5, ये हमारा डिवीजन में है, तो 2 की पावर 3। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 2 एज इट इज है। जब हमारी ऐसे में होती हैं भाग में संख्याएं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर्स होती है उन्हें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, हमारी पहली यानी कि m ये है और ये n है, n पावर है, तो हम m पावर को पहले लिखेंगे माइनस में n पावर, यानी कि n है हमारा 2। ओके 3, सॉरी 3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 = 4। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? हम इसका फोर्थ घातांक नियम पढ़ते हैं, जो हमारा a की पावर m, b की पावर m = ab की पावर m, यानी कि इसमें पावर सेम होगी पर जो हमारी वैल्यूज होंगी यानी नंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की ही पावर, वो 3 की पावर भी 2। ओके, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम हमारी जो वो थी घात वो सेम टू सेम थी, इसलिए हमने एज इट इज उतारा और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम 6 को खोलेंगे तो क्या होगा, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 6 36 और 36 को हम 6 से डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई और कर देंगे। 6 6 36 का 6, 3 हासिल, और 6 3 18, 19 20 21, यानी कि 216 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ? अगर आपको इस वीडियो से कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं।